नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं सिदक दा सजदा करके जीवन की सफलता लई उपदेश लैण आए सत्संगी प्यारिओ, गुरमुख प्यारे भाई गुरप्रीत सिंह जी बरड़वाल उन्हां दे राती चट्ठे ने कीर्तन करके साडे मनां विचों मनमत नूं कढ गुरमत दा उपदेश दिता है। सतगुरु कृपा करे ये बचन असी अपने जीवन में कमा सकीए। विचार की आरंभता तो पहला गुरु फतेह की सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख कौम ने प्रमुख तौर पर 3 घल्लूघारे वड्डे हंडाए ने। एक 1746 विच, दूजा 1762 विच, तीजा 1984 विच। अज आपां तीसरे घल्लूघारे की गल करन लगे। सिख कौम एक अणखी कौम है। एक खंडे की पहल विचों जन्म लैंदी है। सिक्खी के विहड़े विच अणख दीआं लोरियां लैंदी है। हथियार विचों पैदा हुई, हथियार नूं अपने जीवन का अंग बना के ते पहाड़ की चोटी च पैदा होके भी ये ज़बानों गाउंदी है, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। गुरु जी के दसे हुए राह के तुरदियां सिक्खी भावना रखती है, ऐसा सतगुर जी मिले तिसनूं सिर सौंपीए विचों आप जाए। गुरु के राह के तुरदियां सिक्खी ये भावना रखती है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिरतर तली गली मेरी आओ। जिस कौम ने इहो जे सबक पढ़े होण, जिसते गुरु ने तत्तियां तवियां ते बैठ के सबक सिखाए होण, जिसते गुरु ने तख्त ते बैठ के 2 किरपानां पहन के इनू शूरवीरता के सबक पढ़ाए होण, जेड़ी कौम दे गुरु ने इनू झोली विच बचन पाए होण, पै काहू को दीतनै नह पै मानत आन, कौम नानक सुन रे मना, ज्ञानी चाहे बखान। वो ना किसी नूं पै देंदी है ते ना किसी का पै सहिंदी है। इहो ਜਿਹੇ हालातां विच जिहड़ी प्रमुख तौर पर टक्कर है वो है विपरवादी सोच दे नाल। जिन्ना चिर इन्हां दे कोल हकूमत नहीं सी, हकूमत किसी दूजियां कोल सी, उन्ना चिर शिकायतां ला के अपना मसला हल करते रहे। पर जदों हुकूमत सिटी इन्हां दे हाथ आई तो लमेरे समय तो रड़कदी सिक्खी नूं मकाउण वास्ते हर तरह के मनसूबे इन्हां ने अपने जीवन विच अपनाए, जिहदे विचों 1984 की एक बहुत अपुल घटना है, बड़ा बड़ा घल्लूघारा है। इहदे विच बहुत कुछ तहस नहस होया। मैं एक छोटा जिहा दृष्टांत तुहाडे चरनां विच होर रखदे हां ताकि आपां नूं पता लग जाए। याद रखियो जे तुसीं कदे वक्त मिलिया 1957 दीआं घटनावां नूं पढ़िओ। मैं सिर्फ एक कुछ ही दिनां दा जिक्र करन लगा, 1 साल का ही जिक्र करन लगा ही समझ लो। 1957 विच कुछ ही महीनों 17 घटनावां घटदियां ने।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਲਛਮਣ ਚੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਇਹ 1957 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਡੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। कच्छ कड़ा कृपान इनको भेजो पाकिस्तान, ऊड़ी ऐड़ी नहीं पढ़ेंगे, जूड़ी जूड़ा काट धरेंगे। ये शरियाम नारे लगते सी पंजाब की धरती उत्ते। इत्थे बस नहीं, जदों मुल्क आज़ाद होया 1947 विच, उदों इन्हां ने किन्ने शहर अपने जिहड़े वो पवित्र करार दिते। पवित्र करार का मतलब हुंदा है भी वो शहर उत्थों की मर्यादा के अनुसार उत्थे उस शहर में जिहड़ी वो गलबात उवें दी लागू होएगी। जिवें नशा नहीं आ सकता, अमृतसर साहिब, आनंदपुर साहिब इन्हां ने पवित्र शहर लैण वास्ते उपराला कीता ते तुसीं हैरान होवोगे। उन्होंने उस वेले नारे लाए, सिगरेट बीड़ी पिएंगे शान से जिएंगे। ये अमृतसर साहिब की धरती उत्ते नारे लाए तो पवित्र करार का की देना सी, बल्कि उहदी बेअदबी की। इहो जिहियां अनेकां घटनावां उहदे विच शामिल ने जिहड़ियां सिख कौम दे जज्बे नूं उबालण वास्ते उन्होंने उस वेले कीतियां। जिहदे विच सिर ते पग हुंदी सी उहनूं उस वेले एक शक्की नज़र नाल देखिया जाता सी। जे सिखां ने पंजाबी सूबा मंगिया, तुसीं हैरान होवोगे। मैं थोड़े समय विच ही सारियां गल्लां करनियां ने। जदों देश आज़ाद होया हर एक नूं उन्हां दी भाषा के आधारित सूबे का नाम रख दिता। गुजराती बोली जाती गुजरात रख दिता। जिन्ने भी सन पंजाबी बोली वालियां ने, पंजाब वालियां ने यह बेनती की भी सानू पंजाबी सूबा ये बना के दो। हैरानी की गल सारे देश में बन गए। गुजरात में भी लेट बनिया। उत्थे दा राम लू वो बहुत सियाणा लीडर सी, उन्हें मरण वर्त रख के वो तो चढ़ाई कर गया पर अपनी स्टेट बना गया। हुण सिखां दे विच कमजोरी सी, इस गल्लों लीडर चुन च असीं कमजोर रहे। मैं जिहड़ी बेनती करन लगा संखेप शब्दों में कहां, तुसीं हैरान होवोगे। लमेरा समा सिर्फ पंजाबी बोलण वाले इलाके नूं पंजाबी सूबा नहीं बना सके। दसो किड्डी वड्डी गल सी। जदों चंडीगढ़ वसाया सी उदों कहा सी भी चंडीगढ़ की ये पंजाब की जमीन ते वसन लगा है ते ये पंजाब नूं दिता जाएगा, ते अज तक फैसला नहीं हो पाया। एक लमेरी दास्तां है। सिख कई तरह के फैसले कर करके, शायद आपको याद होगा भी 1978 के विच आनंदपुर साहिब का मता वो रखा गया। आनंदपुर साहिब के मते विच जिन्नियां भी मंगां ने ना, साडी कौम की बदकिस्मती, असीं इस जमाने नूं अपनी गल दर्शा नहीं सके। अज भी किन्ने होणगे जिन्होंने आनंदपुर साहिब का मता पढ़िया होएगा। आनंदपुर साहिब का मता रखा गया, उहदे च पानियां दी वंड, सारा कुछ भी पानी जिहड़ा पंजाब दा पंजाब नूं मिले, इतिहासक सारियां गल्लां उही सन जिहड़ियां सारियां दे लायक ने। ये कदियां सिखां दियां नहीं, बाकी कौमां ने भी उत्थों लाभ लेना सी। फिर कितनी अजीब कहानी है भाई दरबार साहिब तो कीर्तन रिले कर दो, उहदा जिन्ना खर्चा आएगा सिख कौम चुकेगी, जिन्ने इंस्ट्रूमेंट लगेंगे सिख कौम चुकेगी, तो सारा खर्चा देंगे जिन्ना चिर रिले होया करेगा कीर्तन। पर तुसीं वो कर दिओ नहीं। दरबार साहिब दे चो दसो किहड़ी
ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 1962-67 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ, ਇੱਕ 1947 ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 1948 ਦੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਰਾੜਾ ਉਹਦਾ, ਚੰਗਾ ਸਜਿਆ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਰੋਗਾ ਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਰੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਮਸਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, अब हिंदुस्तान में रहना सीख लीजिए। की कसूर सी? और दोषी उन्होंने ठहराया गया जिहदी दाढ़ी पुट्टी गई। 1947 की घटना, 1948 की घटना। उदों दशहरा मनाया गया। जब दशहरा मनाया गया, दशहरे में तुसीं देखिया होएगा भी रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ध्यारक झाकियां लेके आते हैं। वो जो कागज़ां का बनाया रावण होंदा उन्होंने तीर मार के चोर साड़ दिंदे ने अग ला के। पर इस बारी जी झाकी आई रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, वो सारी हनुमान जी की, तो उन्होंने नाल एक सिख भी आया, उहदे केस उत्ते जूड़ा किया बड़ा वड्डा, दाड़ा लाया होया नकली, तो उन्होंने शरीर उसका सारा मिट्टी गारे नाल डवेड़िया होया। उहदे हत्थ विच एक थाल पकड़ाया होया, थाल दे विच मझ दा गोहा रखिया होया। तो उन्हें नवीं झाकी सी, हरेक बंदा सवाल करता भी ये कौन है? वो कहते सिख है। कहते इस तरह दे गारा मिट्टी क्यों लाया? कहते गलती नाल दरबार साहिब इशनान कराया तो इन्ना गंदा हो गया। कहते हत्थ विच की है? कहते इहदे हत्थ विच प्रशाद है लेना गुरु गोबिंद सिंह दा। एक किड्डे किड्डे कोचे मजाक सिक्खी नाल कीते गए। ये इतिहास है। मैं तुहाडे नाल बेनती करा, सरदार कपूर सिंह की लिखी साची साखी उहदे विच गल्लां लिखियां होईयां ने जिहड़ियां 10 ने तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं ने। सबर दा कोई हद हुंदी है। लवेरे समय तो भिखिया जे मांगू अपने हक मंगदे आ, जदों ना मिले बाबा जरनैल सिंह अनखी योद्धा पैदा होया। इतिहास का एक नवा मोड़ पैदा हो गया। इन्हें आख्या भी हुण तक पुकार बहुत लंबे समय तो करते आ रहे हैं, हुण गल आपां पुकार नाल नहीं करनी, हुण गल आपां हथियार नाल करनी है। जदों नहीं मनते, आखिरकार एक खाड़कू लहर पैदा हुई अपने हकों की खातर, अपने हकों की प्राप्ति वास्ते एक लहर पैदा हुई। उहदे दरमियान याद रखियो जी 1978 में एक बहुत बड़ा भाणा वरता दिता। वो की गुरबचन सिंह निरंकारी उहदा प्रोग्राम अमृतसर शहर के विच रख लिया। देखो वैसे भी मना किया जा सकता सी जे उन्हों का तो सालाना समागम है, पर उन्होंने दिनों च विसाखी सी, कितना चंगा होंदा जे किते ये रख लिया जाता भी विसाखी तो अगे पिछे करके रख लो। वो तो सालाना समागम ही है ना, विसाखी तो हम अगे पिछे नहीं की जा सकती। सालाना समागम तो अगे पिछे किया जा सकता,
पर उस वेले उन्होंने अपने तौर पर बहुत कुछ कूड़ बोलिया। वो मेरे को इन्ना वक्त नहीं मैं तुहानूं सारी गल साझी कर सका। जिमें एक अवतार बाणी है उन्होंने लिखा ग्रंथ, वो बड़े कबोल बोल लिखे हुए हैं जिहड़े सिख बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अज तक जितने हो गुजरे ने अपना आप ना पा सके, राम रहीम राम कृष्ण ते नानक वर्गे खुद ना पर्दा ला सके। बेअंत इहो जिहियां गल्लां लिखियां होईयां ने जिहड़ियां गुरु साहब की शख्सियत के विरुद्ध ने। हुण जदों वो बहुत भैड़े बोल बोल रहा सी गुरबचन सिंह, तो उस वेले बाबा जरनैल सिंह होरां ने ते अखंड कीर्तन जथे वालों बबरा वालों भाई फौजा सिंह जी उन्होंने अगवाई में कुछ 100 कू सिंह के नेड़े सिर्फ समझाउण गए। ये मैं हर बारी बेनती करना भी जे किते लड़ाई के मनशे नाल जांदे ना फिर तुसीं साडा इतिहास नहीं पढ़िया, सारा गढ़ी का जंग है, फिर इतिहास के पर नहीं कुछ होर होनी सी। तुसीं नहीं पढ़िया साडा इतिहास चमकौर की गढ़ी का जंग, तुसीं नहीं पढ़िया साडा सरसा के किनारे का जंग, तुसीं नहीं पढ़िया साडा लोहगढ़ का जंग जिथे भाई बचित्र सिंह मास्टर हाथियों मोड़ दिंदा है। फिर मसला ही कुछ होर होना सी। गुरु के सिंह लड़न नहीं समझाउण गए सन भी भलिया बैसाखी है, सिख कौम इकट्ठी हुई है, कल कोई झगड़ा हो सकता है, तो तू अपने तौर पर जिहड़ी गल करनी अपने धर्म की कर, सानू की इतराज है। अमृतसर साहब गुरु का खरीदिया होया, उत्थे दुर्गियाना मंदिर है, पर किसी सिख ने कदे दुर्गियाना मंदिर नूं ढाउण की कोशिश नहीं की, कदे भी नहीं की, सोच भी नहीं कदे आई। मैं बेनती कर रहा सा जदों इहो जे हालात वापरे तो वह समझाउणगे सिंघां दे उत्ते गोली चलाई, जिहदे विचों 13 सिंह शहीद हो गए ते करीब करीब 70 के नेड़े जख्मी हो गए। तुसीं हैरान होवोगे भी जख्मी सिंह पे तड़फदे ने, उन्होंने किसी नहीं चुकिया, बल्कि गुरबचन सिंह नूं छत्र छाया दे के सरकारी के बाहर कढ़ दिता गया। केस चलिया, उन्हें इतराज किया भी मेरा केस करनाल बदल दिता जाए, करनाल बदल दिता गया, वो केस विचों बरी कर दिता जज गुप्ते ने। लमेरे समय दी बेइंसाफियां एक दिन ऐसा रूप लेके आईयां। आखिरकार बाबा जरनैल सिंह होरां ने 1982 में एक मोर्चा लाया सी। इन्होंने अकालियां ने ते उस मोर्चे नूं ते बाबा जरनैल सिंह होरां दे धर्म युद्ध मोर्चे नूं इकट्ठा कर लिया गया। मैं संखेप में बेनती कर रहा क्योंकि इन्ने समय बहुत चांदी गल्लां दसियां जा सकदियां ने। ते बाबा जरनैल सिंह दी यह कोई मनशा नहीं सी भाई मैं दरबार साहब इसलिए जाना भी मेरे ते हमला नहीं होएगा, नहीं। उन्हें इसलिए भी दरबार साहब में बैठ के धर्म युद्ध मोर्चे की अगवाई करनी है क्योंकि साझी थां से कौम दी। तो उत्थे चले गए। याद रखियो एक करीब 2 सालों का समा विचला निकलता है, जिसके दरम्यान बाबा जरनैल सिंह नूं अरेस्ट भी किया जाता है। एक बारी मेहता चौक तो सारी इनकुआरी करके छड़ दिता जाता भी बेकसूर है क्योंकि कुछ लभदा ही नहीं। मैं फिर वापस परतना चाहना है। आखिर वो वक्त आ गया जदों उन्होंने मन में एक पूरी इच्छा है पर सिख कौम नूं हुण तैश नैश किवें करना, सारा बदन बन लिया गया लमेरे समय का। एक दिन की विचार नहीं है। तुहानूं वक्त मिलिया देहरादून के इलाके में चकराता एक इलाके का नाम है, उत्थे दरबार साहब का मॉडल रख के जनवरी महीने तो लैके तैयारी की गई। चोण में कमांडो चुने गए सारिया पलटनों विचों, सारी तैयारी करके दरबार साहब का मॉडल बना के ते दसिया गया। हुण जे तुहाडे दिमाग च थोड़ा जिहा होवे मैं निक्का जिहा दृष्टांत दे के गल करनी चाहुंदा, फिर अगे गल स्पष्ट हो जाएगी। 4 दरवाजे ने दरबार साहब के। वैसे एक तो अजकल बंद ही किया होया है, वो जिहड़ा मेन दरवाजा पहला असल में मेन दरवाजा वो है जिथे सुखा सिंह महताब सिंह ने
वो बन्ने सन, घोड़े बन्ने सन, जिथे बाहर निकलदियां श्री अकाल तख्त साहिब है उधरले पासे नूं वो दरवाजा सी। ये दरवाजा गोरियां ने बंद किया सी, याद रखियो जे। उस तो पहला मेन दरवाजा ये सी। मैं अपनी गल वल रहा। हुण एक दरवाजा तो जलियांवाले बाग वाले पासे तो है, एक दरवाजा गुरु रामदास जी के लंगरां वाले पासे तो है, एक दरवाजा पिछों बाबा दीप सिंह जी का, एक दरवाजा अकाल तख्त साहिब वाला वो बंद है। हुण 3 दरवाजे ने। इन्हां की सलाह बनाई भी जेड़े जलियांवाले बाग का दरवाजा है उत्थों अकाल तख्त साहिब नेड़े है, उत्थों एक पलटन बाड़ी जाएगी तो वह कमांडो अंदर जाके ते वो अकाल तख्त साहिब ते कब्जा कर लेंगे। जेड़े गुरु रामदास वाले पासे तो है ते बाबा दीप सिंह वाले पासे तो है, ये उस वेले फायरिंग की फायरिंग दे के कवर करनगे ताकि उन्होंने खाड़कुओं का जवाब इन्हों वालों दिता जाए। तो ये जेड़े ने ये अंदरों जाके ते उत्थे अकाल तख्त साहिब ते सारा कब्जा कर लेना। मैं छोटी जी गल विचों होर कहनी है, फिर उस तो बाद मैं गल शुरू करनी चाहना। यह चेता रखियो, जनरल सुबेग सिंह उन्होंने भी कुछ समझ दो भी किड्डी वड्डी बेइंसाफी उन्होंने नाल हुई। जनरल सुबेग सिंह भी नाल रले हुए हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग दी हुई है। जसवीर रैना उन्होंने भेजिया सी कुलदीप सिंह बराड़ ने भी तुसी जाके अंदर पता करो भी किन्ने कटियार ने किन्नियां फौजां ने, कि आप बैठ के फैसला कर लीए। जनरल सुबेग सिंह को गल कर लांगे, आप पुराने समय इकट्ठे रहे। उन्होंने जाके सारी गलबात की, पर याद रखियो जनरल सुबेग सिंह ने जो कुछ उन्होंने दिखाया, जसवीर रैना ने बाहर जाके दसिया, तो जनरल बराड़, रणजीत दयाल ते ये जनरल वैद्य सारे देख के हैरान हो गए भी सजना तेन असल गल उन्हें जनरल सुबेग सिंह ने नहीं दसी, तू बहुत बड़ा भुलेखे विच है। खैर जी मैं बेनती कर लगा सा, जदों ये सारी तैयारी की उन्होंने 1 तरीक नूं मैं फिर अर्ज कर लगा अमर सारे पंजाब दे विच करफ्यू ला दिता गया 36 घंटे का लगातार। और तुसीं हैरान होवोगे जदों दिल्ली दे विच कतलेआम होया उदों करफ्यू नहीं लाया। इतिहास के पन्ने ने, जदों दिल्ली दे विच कतलेआम हो रहा है, बच्चियां नूं स्टोपां ते रख के भुन के पैर मार के उत्ते पटाके बजाए जा रहे ने शरेआम, उदों करफ्यू नहीं लग्या। पर जदों दरबार साहिब ते हमला होना 36 घंटे का उदों करफ्यू ला दिता गया। आखिर उहदे दरम्यान 1 तरीक उन्होंने गोली चलाई। हरबीर सिंह जी होरां ने एक डायरी लिखी है, उन्होंने एक गल लिखी भी 1 तरीक को 12:40 ते गोली शुरू हुई, रात के 8:15 बजे तक 1 तरीक को गोली चलती रही। जनरल सुबेग सिंह ने दसिया सी भी तुसीं एक भी गोली का जवाब नहीं देना। उन्होंने निशानदेही करनी सी भी कित्थों वापस आउंदी है गोली, पर जनरल सुबेग सिंह ने बड़ी सियाणप बरती तो उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिता। इन्हों गोली इन्ना चिर चला के पता न लग सकिया भी की मोर्चे ने। 2 तरीक को इंदिरा गांधी ने ऐलान किया, 3 तरीक को जी ऐलान किया गया भी जिन्होंने बाहर आना बाहर आ सकता है। 3 तरीक वाली रात को तड़के 4 तरीक दी ते हमला कर दिता गया। हुण जदों हमला किया गया उदों जेड़ी उन्होंने कमांडो इधरले जलियांवाले बाग वाले पासे तो वाड़े, तो याद रखियो ये ना समझ लगे भी कमांडो बाढ़ दिया सारों ढेरी हो जाया करन, ज्यों अगली पलटन बाड़ी क्यों ढेरी हो जाया करन। जनरल बराड़ ने एक गल कही सी बड़े मान हंकार नाल, जदों इंदिरा गांधी नूं गल कही सी, उन्हें आख्या सी सिख कौम बड़ी जुझारू कौम है, तेनों भुलेखा हो सकता है। वो कहना मैं जानदा चंगी तरह, बीबी जी तुसीं नहीं जानते जदों बंब चलते हैं ना वड्डियां वड्डियां दियां पतलूनां ढिलियां हो जांदियां ने, सिख किहदे ने। जदों कमांडो डिग पे उस जनरल बराड़ नूं कहना पिया बीबी जी लगता काम एडा सौखा नहीं है, जेड़े मेरे बंब ने उन्हां नूं तां दिवाली दे पटाकियां वर्गे लगते हैं, नहीं मेरे कुछ हथ पल्ले पैंदा। बाद विच पता लग्या भी जनरल सुबेग सिंह की दूर अंदेशी सी, उन्हां धरती तो करीब 7-8 इंच कई 2 फुट लिखते ने, पर उहदे दरम्यान मोर्चे बनाए हुए सन। वो उत्तों उड़ीक करते सन फैरां दी, थल्लियों ही फैर मार के ते जेड़े कमांडो अंदर दाखिल होंदे सन उन्होंने उत्थे ही खत्म कर दिंदे सन। पानी की टैंकी तोड़ दी गई,
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 15 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 80 ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਇੰਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ, 5 ਤਰੀਕ ਦਾ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜੁਝਾਰੂ 200 ਖਾੜਕੂ ਸੰਸਾਰੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਜਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਵਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਏ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਘਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਘਾਸੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਲੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੂਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ, ਚੂਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਜਾਏ,